दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेरोबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर ले। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये वीडियो जो है ये बहुत ही सिंपल वीडियो है और हमारे जो नए सब्सक्राइबर हैं जो हमारे तक अभी नहीं पहुँचे हैं उनके लिए ये वीडियो, जो हमारे पास पहुँच गए हैं उनके लिए ये वीडियो उतना नहीं है। जो हमारे तक नहीं पहुँचे हैं, जो अभी भी ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन, फ्यूचर, इन चीज़ों में लगे हुए हैं तो उनके लिए ये वीडियो है। तो मान गए तो ठीक है, नहीं माने तो कोई बात नहीं। क्योंकि अभी भी भारत में फाइनेंशियल एजुकेशन में तो सब डिग्री ले रखे हैं, समझे ना। हाँ, फाइनेंशियल एजुकेशन का बात बोलिएगा ना, ओहो फिर तो क्या बताएं चचा। हाँ, पूरा एकदम क्या चीज करना है पैसा से, अरे क्या करना है, गोल्ड खरीद लो हो गया, जमीन खरीद लो जायदाद हो जाएगा। मतलब ये सब जो है हम लोग का नेचुरल। अरे भैया जमीनों कहीं मिलेगा, आप ही बताइए। अब हम ही को अभी कोई जमीन हमको 5 करोड़ का पसंद आ जाए तो भाई हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा अभी खरीदने के लिए। तो उसके लिए एक हम लोग को व्यू बनाना पड़ेगा, एक टारगेट बनाना पड़ेगा, फिर आदमी उस पर धीरे 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 काम करता जाना पड़ेगा, तब ना वो खरीदा सकता है। तो उसी तरह जो है कि आपको ऐसी बहुत सारे एडवाइस देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वर्तमान में हम कैसे करके वहां तक पहुंचे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जब वर्तमान में पहुंचने का बात आता है ना, तब कोई लोग आपको ये एडवाइस नहीं करते कि ऑप्शन खरीद लो, फ्यूचर खरीद लो, आपका मकान बन जाएगा, आप बच्चे पढ़ा लेंगे, कोई नहीं बोलते हैं। ये बात आप भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो आप बोलेगा हाँ सर जानते तो है। और ऑप्शन फ्यूचर में सेबी कहता है कि भैया 96% आदमी, 95% आदमी जो है वो लॉस करता है। ठीक है ना, क्या करता है, लॉस करता है। तो ये बात को समझ के चलने का है कि सर जब है सब लॉस करता है फिर भी आदमी उसी में करता है, तो क्यों करता है। तो उसका हम एग्जाम्पल बता दें। शाम में ना 6 बजेगा तब देखिएगा 1800, ठीक है, एक जगह मंदिर है ना, एक जगह मंदिर है, भीड़ है ये नहीं है, कोई नहीं है। मुश्किल से पंडित जी अगर आरती करें तो अकेले घंटी बजा रहे हैं और थोड़ा सा हो सके तो साउंड सिस्टम लगा के अपना कर रहे हैं। 1800 आवर्स। यहाँ देखिए ये ठेका, भाई साहब लाइन लगा हुआ है यहाँ। अरे लाइन लगा हुआ है पब्लिक का, अरे भाई साहब हट जाओ, मेरे को लेने दो, टाइम खत्म हो रहा है। यहाँ गाड़ी घोड़ा सब लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ जितना आदमी नहीं आता उससे ज़्यादा आदमी आता है। क्या नहीं पता ये खराब है? नहीं पता है, किसको नहीं पता बताइए ना, है। अगर किसी को बोलिएगा कि साहब आप शराब मत पीजिए तो आपके गला पड़ जाएगा, गर्दन पकड़ लेगा, बोलेगा भाई तुम कौन होता है मेरे को नसीहत देने वाला कि हम क्या पिए क्या नहीं पिए। लेकिन वास्तविकता तो आप जानते हैं कि अगर जो शराब पीता है उसी का बच्चा अगर अच्छा चीज़ है तो उसी का बच्चा उसी के सामने बैठ के पिए तो कैसा लगेगा। तो बहुत जगह पीते भी हैं। तो मैं वो नहीं कह रहा, ये खाने मैं किसी चीज़ का वो नहीं कर रहा भाई। हाँ, मेरे को इतना ज़्यादा क्लियर नहीं बोलना है, नहीं तो फिर पंगा हो जाता है तो ये कहने का मतलब मेरा बस ये है, पता तो है कि शराब जो है अच्छा चीज़ नहीं है ना, शराब अच्छा चीज़ नहीं है। अब इसमें बोलेगा कि सर ऐसा मत बोलो, हमने सालों तक शराब पी के अपने नाम के आगे टैग लगवाया शराबी, बहुत मेहनत से लाखों रुपया खर्चा करने के बाद ये टैग लगाया, अब इसे तो मत छीनो। अरे नहीं भाई, बात हो नहीं है, आइए हकीकत में। तो एक्चुअली क्या है सर, ये आपको पता है खराब है, फिर भी कंजम होता है और जल्दी समय से पहले ही आदमी लीवर किडनी जो भी है करके ऊपर निकल जाते हैं, क्योंकि कंट्रोल नहीं रहता है, फिर उस तरह से डाइट नहीं रहता है। बाल बच्चा बड़ा हो जाता है, महाराज डाइट कौन देगा, या दारू का पैसा नहीं बच रहा है, डाइट कौन देगा, बात समझ रहे हैं। हाँ, तो ये चीज़ सर आपको पता है कि खराब है, फिर भी आप जाते, क्यों जाते हैं। तो एक वर्ड आता है कि सर झूठ मत बोलिए, नशा हो गया है, समझे ना, सॉरी, नशा हो गया है। तो सेम नशा आपको ऑप्शन फ्यूचर में भी होता है दोस्त, इसका डाउट मत रखिए। सेम नशा होता है, सेम नशा ऑप्शन फ्यूचर में भी होता है और इंट्राडे सेम। मतलब कहने का मतलब है इंट्राडे में जब तक मार्केट खुल गया 9:15 से 3:30 में, अगर आपका पोजीशन मार्केट में रन नहीं कर रहा है तो लग रहा नहीं कि आपका शरीर में खून चल रहा है। उद्देश्य तो एक ही है ना कि प्रॉफिट बनाना। कोई ऐसा आदमी बताइए जो लॉस करने आया हो, अगर ऐसा आदमी कोई है तो बता दीजिए कि ना मार्केट में आया हो लॉस करने, सब पैसा बनाने आए हैं कि नहीं आए। चाहे कोनो जात हो, कोनो धर्म हो, कोई बोलता है कि हम मुस्लिम हैं, कोई बोलेगा हम क्रिश्चियन। अरे भाई ठीक है, तुम जो हो, पैसा बनाने आए हो कि उड़ाने आए हो, लुटाने आए हो तो बताओ, हम अपना क्या बोलते हैं उसको, यूपीआई आईडी दे देते हैं, हमारे पे लुटा दो बात क्लियर है साहब, जिसको पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो जयराम जी की, और हम क्या बोलेंगे। तो सबको पैसा कमाना है साहब, ठीक है। लेकिन बेचारे ना नशा में फंस जाते हैं और एडिक्ट हो जाते हैं, नहीं चाहते हुए भी एडिक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। और मेरे चैनल पे जब मैंने इसको शुरुआत किया था यूट्यूब पे तो काफ़ी लोग जुड़े थे, और ऐसा नहीं है कि मैंने ऑप्शन चैन साहब तुरंत छोड़ दिया, नहीं, हमने भी कई ईयर इसमें काम किया है, ऐसा बात नहीं है।
और कोई मेरा खराब एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि डिसिप्लिन मेरे लिए सबसे पहले होता है। और आज भी मैं आप लोगों को डिसिप्लिन के बारे में ही डिस्कस करता हूँ और आपके सामने बताता हूँ। मैंने 10 फरवरी 2024 को छोड़ दिया, और ये दिन मैंने इसलिए चुना क्योंकि ये दिन गुप्त नवरात्रा का था, ठीक है। और मैं बोला कि कोई अच्छा दिन हो, तभी मतलब आदमी एगो नहीं होता है। जिस तरह मैंने छोड़ दिया, तो आपको बता रहे हैं ना कि भाई मैंने इस दिन छोड़ा है, उसके बाद आज तक नहीं लगा। और वास्तविकता बताएं, इसको जब करते थे ना, इससे पहले ना सेहत थोड़ा सा गड़बड़ा जाता था, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब आदमी को थोड़ा सा टेंशन हो जाता था, क्योंकि अमाउंट लग जाता था, बड़ा पैसा लग जाता था। और हमेशा मन में लगता था ना कि थोड़ा सा और पैसा होता है ना, तो हम इसको कवर कर लेते। गिर रहा है तो और खरीद रहे हैं, गिर रहा है और खरीद रहे हैं। मतलब एक अपना पैसा से साहब, जो पैसा आप खून पसीना से कमाए है ना, उससे आपका पता नहीं लड़ाई क्यों हो जाता है। वो आपका नहीं, मेरा भी लड़ाई हो जाता था। हम भी बहुत, मेरे को बताया गया कि नहीं आपका अपना स्टॉप लॉस पे आया, आप काट दीजिए। आज आदमी बोला ठीक है। 2021 का बात है, जब रसिया और यूक्रेन का शुरू हुआ था, हम भी कॉल खरीदे और स्टॉप लॉस लगाए, मार्केट पे लगाए। लिमिट में तो उछल जाता है, तो आदमी बोलता है कि उछल गया। हमने तो मार्केट पे लगाया, भाई साहब इतना नीचे का मारा ना कि पैसा की वाट लगा दी, ठीक है। हम तो मार्केट पे लगा के बैठे थे कि चलो यहाँ से यहाँ, लिमिट पे भी नहीं लगाया कि नहीं मॉल गर्म है, वी टाइप का डाउन मारा फिर रिकवर कर लिया। ये भाई साहब जो डाउन मारा ना, वो मेरा यहाँ का उठा लिया, और अगला समय फिर यहाँ आ गया, और मेरे को ऐसा लगा कि वो भाई साहब, ठीक है। तो ऐसा हुआ है, लाइफ में हुआ है, और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि स्टॉप लॉस जंप कर गया होगा। अगर मार्केट पे लगाए होंगे तो आपको नीचे का खरीदा दिया गया। देखिए ये सिस्टम ही ठीक नहीं है, इसका डिफॉल्ट मतलब वो है, सिस्टम में ही फॉल्ट है समझे ना। तो अब आप बोलोगे सर आपको करना नहीं आया इसीलिए आप बोल रहे हो, भाई सब कर लिए, इससे घर नहीं चलेगा, समझे, और भविष्य नहीं चलेगा। बाल बच्चा के लिए आप भविष्य नहीं बना पाइए। क्या बोलिएगा बाल बच्चा को कि डेली डेली आओ दिहाड़ी मजदूर बन के कमाओ, यही बोलिएगा? भरल जवानी में बुढ़ापा का स्वाद लो, यही बताइएगा? हैं कि सिस्टम के आगे बैठ के आप अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, वो नहीं दिखाना भी होता है, वो क्या बोलते हैं जी उसको, वो ध्यान में नहीं आ रहा है कि आप खूब दिखा रहे हैं कि हम खूब मेहनत कर रहे हैं। अरे उद्देश्य क्या है? पैसा बनाना। अच्छा स्कैल्पर से मिलिए, अगर वो साल का 25-30% बना लेता है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो वही बात है। तो इसीलिए साहब करना तो सबको निफ्टी में ही इन्वेस्ट है, ये बात तो आप समझिए। लेकिन लोग चले कहाँ जाते हैं? ऑप्शन या चैन की तरफ, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? पोस्ट ऑफिस में 6-7, 7.5 यही है सर, यही है ना। तो आप बोलोगे हाँ सर यही है, और इससे कोई छुपा नहीं है, कोई छुपा नहीं है, आप और हमें कोई छुपा नहीं है। हमारा कोनो घर करना है ना, कोनो मेरा घर का नहीं है। जो हकीकत है हम उसी पे बात करेंगे। पोस्ट ऑफिस में अपडेट तो हुआ है, इसमें तो नो डाउट पोस्ट ऑफिस काफ़ी बड़ा अपडेट हुआ है, कि जो पहले था ना उससे अभी लाल रंग का थोड़ा सा दिखता है, तो व्हाइट और लाल कर दिया गया। यही अपडेट हुआ था निशान माइकन माइका लगा के कई काउंटर को, क्योंकि हम लोग का भी यहाँ एक काउंटर था, अरे बाप रे बाप, बाबा जमाना से था, उसको देखे कि वही ग्रिल, वही टूटी हुई ग्रिल है तो है, और उसमें कभी पेंट मारता था ब्लू कलर का, आज थोड़ा सा पलाई उलाई लग के हो गया है। ये स्थिति है। सबसे बड़ा भारत का लॉजिस्टिक है पोस्ट ऑफिस, सबसे बड़ा। लेकिन वही बात है ना, वही बात है, आप समझ रहे हैं, सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई नहीं है लॉजिस्टिक भारत का। पहाड़ से लेकर नीचे तक सब जगह है इसका ताना बाना। आने वाला टाइम में हमको लगता है कि पोस्ट अभी आज के टाइम में जाके देखिएगा ना, पोस्ट ऑफिस में भीड़ होता है, कोई रही नहीं करता है। दिनों में जाइए तो 10-15 आदमी 20 आदमी मिलता है, वो भी मेन ब्रांच में। और साइड ब्रांच में जाइए तो क्या हो रहा है जी, तो खैनी मल रहा है, हाँ क्या कर रहे हैं, बस सर बैठे हुए हैं, दिहाड़ी लगा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। हम बोले शाबाश, बहुत बढ़िया है। आज के जो सिचुएशन है, अब बस उनके पास जाइए तो भाई उनके पास टाइम नहीं है, काम का दबाव, ठीक है। जब पूछिए कि क्या चल रहा है तो टाइम पास कर, वास्तविकता वही है, उतना ज़्यादा नहीं है भीड़। डिलीवरी में बस थोड़ा बहुत है ना, इनकमिंग है ही नहीं, मतलब बहुत कम है। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं है, और उसी के बगल में प्राइवेट देखिए लॉजिस्टिक कितना चल रहा है। तो सरकार अपना ध्यान दे रही है इन चीज़ों पे। जब कोई बोलता है ना कि क्या चल, हम बोलते हैं ना क्या चलता है, कोई बोलता है ना कि टाइम पास कर रहे हैं, तो मैं बस यही मन में बोलता हूँ, जिस दिन टाइम तेरे को पास कर दिया ना, तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा टाइम पास करना सोचूंगा, जा काम कर मतलब वो बात है बोल रहे हैं, तो वही चीज़ है तो देखिए ये अभी पोस्ट ऑफिस का हाल है। तो इससे तो कई गुना अच्छा अपना निफ्टी 50 का रिजल्ट है। पोस्ट ऑफिस को ये देख रहे कि क्या है, तो आप बोलिएगा क्या है सर, ये बीएसएनएल का लैंडलाइन फ़ोन है। क्या है? लैंडलाइन फ़ोन है। दुनिया बोला बीएसएनएल बेच दिया, फलाना बेच दिया, ठिकाना बेच दिया, आज भी है, बेचा नहीं है। तो यहाँ जब जियो आया ना, वाट लगा दिया। मानते कि नहीं मानते? पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। कोई गलत बात बोल रहे हैं तो बोलिए, तो आप बोलिएगा नहीं बिल्कुल सही बात है। पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया, पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। किसके घर में आजकल लैंडलाइन है तो धूल धूल होगा, उसके ऊपर जाके देख लीजिएगा, पक्का धूल होगा। चलिए ओवरऑल ठीक है। तो आज के टाइम में लैंडलाइन, पहले के टाइम में एक सिंबल हुआ करता था कि ना वो बड़का आदमी है जी, गांव में फलनवा के यहाँ फ़ोन ना है,
अरे फ़ोन आता था तो उसको टाइम दिया जाता था कि इतना बजे फ़ोन करिएगा सर, हम बुला के रखेंगे। बाप रे! सिंबल होता था गाँव में, हैं? मतलब फ़ोन होना एगो बहुत बड़ा बात है। कब का बात है? 2000 पहले। 2000 से पहले फ़ोन होना एगो बड़ा बात है। सब आदमी सोचता था कि ओ टेलीफ़ोन है इनके पास। आज क्या है? सबके पॉकेट में है। डला हुआ है कि नहीं रॉकेट? सबके पॉकेट में डला हुआ है। तो आप बोलिएगा हाँ, बात तो सही है। बात सही है ना? हर आदमी को उस समय भी बात करना एक उद्देश्य हुआ करता था और कितना ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। आज सबके पॉकेट में एक मोबाइल होता है और अपना बात कर लेते हैं। बस मेरा भी यही उद्देश्य है। मेरा भी यही उद्देश्य है कि मैं भाई साहब हर भारतीय के पॉकेट में ना एक ईटीएफ का ऐसा पोर्टफोलियो डाल दूँ ना कि ज़बरदस्त हो, जो हर तरह से रिटर्न बना के दे रहा हो। जिस तरह निफ्टी 50 जो है, निफ्टी 50 भारत का बेंचमार्क है, तो इसका मतलब होता है कि भारत के टॉप मार्केट कैप के हिसाब से जो कंपनियाँ होती है, वो इसके अंदर आती है। और निफ्टी 50 को हम लोग कवर किससे करते हैं? निफ्टी बीज से कवर करते हैं। ठीक है? ये निप्पॉन का है, शानदार है साहब, शानदार है। जितना बोलिए, जो बोलिए सब, इसका मैक्सिमम चार्ट देखिए, कभी ये ₹10 का हुआ करता था, आज 280 का है। ठीक है? 2002 में 10 का हुआ करता था, आज 280 का है। भाई साहब इतना तो गोल्ड भी नहीं दिया है रिटर्न, ठीक है? ये चीज़ समझ के चलिए, 10 का चीज़ आज इतना ज़्यादा है, तो समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा चीज़ है। इसको आप खरीद के पूरी ज़िंदगी होल्ड कर सकते हैं, ठीक है? इसको आप खरीद के पूरी ज़िंदगी होल्ड कर सकते हैं। ये किसका है? निप्पॉन का है। होल्ड करिए, उसमें खरीद-बिक्री, स्विंग एक अलग बात है। आपको कुछ नहीं खरीदना है तो भारत के टॉप 50 जो स्टॉक हैं, जिसमें आप मतलब अकाउंट है, लेकिन शेयर नहीं लेंगे। अरे क्या माइंडसेट है भाई? अकाउंट वही बैंक बैंक में खोले हुए हैं। आप बैंक के बाहर निकल के बोलते हैं, "अरे! वो सब शेयर बाज़ार सब मतलब वो है, जुआ है, ये है, वो है।" तो ये चीज़ है। बताइए क्या बोला जाए उस आदमी को? अकाउंट उसी बैंक में है। तो ये चीज़ है। मतलब हमको हँसी आया, एसबीआई के बाहर खड़ा होके बोल रहा है, "अरे यार! शेयर मार्केट बेकार है, ससुरा कौन डालता है वो सब, कब कौन पैसा भाग जाएगा और एसबीआई में अकाउंट है, एचडीएफसी में अकाउंट है।" और बोलते हैं कि है कौन पैसा डालता है, समझ रहे हैं? हम बोले बस, बस, बस धन्य हो प्रभु, धन्य हो। जियो का मोबाइल यूज़ करे, नेटवर्क यूज़ करे, लेकिन जियो में कौन पैसा डालता है? तो ये सब चीज़ है, तो इनको भगवान बचाए। फिलहाल देखिए आप यहाँ पर एचडीएफसी, आईसीआईसी, रिलायंस, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, आईटीसी, लार्सन एंड टुर्बो, टीसीएस, मतलब सब आपको एक नंबर सब है साहब। और अभी तक एक बात बताते हैं, तो आप बोलिएगा सर ज़्यादा रिटर्न तो नहीं दिया है। 20 साल में कब से 2002 से है, तो 23 साल में जो भी है तो हर साल डबल से ज़्यादा है, ये है। लेकिन सर ठीक है, तो हम बताएँगे कि देखो ऐसा है कि जितना भी म्यूचुअल फंड है, कोई भी म्यूचुअल फंड अभी तक इस इंडेक्स को बीट नहीं किया है। कोई म्यूचुअल फंड इस इंडेक्स को बीट नहीं किया है, ठीक है? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें रहना एक सफल चीज़ है। आप म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए, उस म्यूचुअल फंड के बारे में कोई बात ही नहीं होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं हो रहा मतलब इन्वेस्टमेंट खतरे में है। जब इन्वेस्टमेंट के बारे में बात होता है, इट मीन्स इन्वेस्टमेंट सही है। तो आशा करता हूँ कि जो लोग अभी तक इसके बारे में नहीं जानते होंगे, वो इसके बारे में जानें, ऑप्शन चैन से दूरी बनाएँ, ठीक है? हाँ, ठीक है, किसी दिन मस्ती के तौर पे करना है तो कर लीजिए, वो एक अलग बात है। ऑप्शन चेन फ्यूचर से दूरी बनाएँ। लोग लाख समझाएँगे कि वो आपका 15,000 को 15 लाख बनवा देंगे, 20,000 को 20 लाख बनवा देंगे। हकीकत ऐसा नहीं है। 1-2 केस की बात अलग हो सकती है, ऐसा हकीकत नहीं है। 15-20 लाख रुपया 15,000 हो जाएगा, ये हकीकत है। ध्यान रखिए इन चीज़ों का। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि 10 ट्रेड मारिए ना महाराज, 7 ट्रेड तो सही होगा, 3 लॉस होगा। कोई बात नहीं। ये आंकड़ा से चलिएगा तो भी आप 3 महीना काम करिएगा, 2 महीना काम करिएगा, 1 महीना काम अरे भाड़ में गया तुम्हारा आंकड़ा। मैं बोलता हूँ मेरे साथ जुड़िए, 10 बार ट्रेड करिए और 10 का 10 बार प्रॉफिट नहीं बुक किए तो जो बोलिएगा सो वेट कर जाइए, आपको प्रॉफिट पक्का मिलेगा। अरे ये कॉन्फिडेंस है ना महाराज, कि ये कॉन्फिडेंस है। हाँ, 10 ट्रेड मारिए ना, आपको 1 ट्रेड तो ऐसा हो जाएगा कि मत बोलिए। 2 ट्रेड 3 ट्रेड में लॉस होगा, 3 ट्रेड में आप इक्वल निकलिएगा और 2 ट्रेड आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। समझ गए? ये सब चक्कर कुछ नहीं है साहब, अपना है कि 10 का 10 मतलब बस, प्रॉफिट में निकलेगा, नहीं निकलेगा हम वेट कर लेंगे। बस आज तक ये भारत में क्लियर व्यू है कि आदमी और इंडेक्स अभी तक ऊपर ही गया है और भविष्य में कुछ हो जाए तो बात अलग है। ठीक है, इतना ही कहकर दोस्तों अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।